हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सिंपल इफ़ के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्किप कर दिए थे टाइम की वजह से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन है। हम लोग ने टोटल 6 कर लिए थे, 7 से स्टार्ट करने वाले। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, सी इफ़ द टू नंबर्स आर इक्वल। तो अपने को चेक करना है कि दो नंबर आपको दिए गए हैं और वो दो नंबर इक्वल है या नहीं, ये चेक करना है। तो दो नंबर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेंगे और इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप वैल्यू डाल दीजिए। ओके, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमने कहा है कि x की वैल्यू अगर बराबर है y की वैल्यू से, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर इज इक्वल। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर इसका रिजल्ट बताइए। कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो इक्वल कर लेते हैं। तो मैंने इसको कहा 60 और इसको भी कहा 60। 60 इज इक्वल टू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा और आपको मिल जाएगा आंसर। हम चाहते हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं जिसको हमने चेक किया है, वो भी हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। तो हमने कहा x एंड y इज इक्वल। ओके, ये देखिए अब अच्छा आएगा मैसेज, 60 एंड 60 नंबर इज इक्वल। ओके, ईजी था ये। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 8 में बोला है कि डिटरमाइन इफ़ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। ओके, यहाँ पे बोला कि कोई नंबर क्या मल्टीपल ऑफ 5 है क्या। अच्छा, इसको चेक करने के लिए सिंपल है आपका कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होता है ना और उसका रिजल्ट 0 आता है तो समझ लेना है वो नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, कोई भी नंबर। तो हमने कहा एक्स नंबर है, एक्स में कोई भी नंबर है, अगर वो उसको हम मॉडुलस करेंगे 5 से और इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो समझ लेना है कि वो मल्टीपल है। ओके, तो यही अपने को कंडीशन में लिखना है। ईजी है ये भी। तो मैंने कोई भी नंबर लिखा, लेट सपोज ये नंबर है। हमने कहा कि इफ़ जो नंबर एक्स में है, जो भी है या अभी जो है या जो मैं अभी आगे चेंज करूँगा, वो नंबर अगर मॉडल्स करते हैं 5 से और अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 5 है। ओके, यस, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो देखिए ये 5 का मल्टीपल है। क्यों है? 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन 46 कर दूंगा तो ये मल्टीपल नहीं रहेगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर लें हम लोग। लेट सपोज अगर 45 ही रखूँ मैं इसको, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा x। ओके, इसको एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं ताकि पता लगे ना कि कौन से नंबर को हम बता रहे हैं ये मल्टीपल ऑफ 5 है। तो यस, 45 इज़ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, या 100 ले लो, ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है क्योंकि 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि चेक इफ़ अ यूज़र इज़ लॉग्ड इन। तो यूजिंग ए बुलियन वेरिएबल बोला है कि चेक करना है कि यूज़र जो है लॉग्ड इन है पहले से या नहीं है। इसको बुलियन वेरिएबल से अपने को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा, और अब हम इसको चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 9। ओके, दो क्या रखना है कि वेरिएबल में कोई भी बुलियन रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा स्टेटस वेरिएबल बना लेता हूँ। स्टेटस में मैंने रख दिया लेट सपोज फॉल्स। देखिए अगर आपको ये ध्यान हो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बुलियन वेरिएबल, बुलियन में दो तरह का डेटा टाइप होता है हमारे पास। मतलब एक बुलियन एक तरह का डेटा टाइप है, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अपने को वेरिएबल में रखना है क्या, ट्रू या फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ स्टेटस, और यहाँ पर अगर स्टेटस ट्रू है तो मैंने प्रिंट करा देना है लॉग्ड इन। ओके, तो ये कुछ नया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर तो मैंने कंपैरिजन भी नहीं लगाया है ना, और बाकी एक्सप्रेशन भी प्रॉपर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर सिंपल एक ही वैल्यू रखी है। तो देखो अपना मेन मोटिव क्या रहता है कि इसमें वैल्यू को ट्रू या फॉल्स करने का, कि लेट सपोज अगर मैं 5 इज़ ग्रेटर देन 2 करता हूँ तो इसका जो एवोल्यूशन होता है या तो ट्रू में होता है या फॉल्स में होता है। मान के चलो अगर ट्रू में हुआ है ना, तो अगर मैंने इसमें इफ़ लिखा है तो इस इफ़ को क्या मिला, एक ही तो वैल्यू मिली ना।
तो एक्चुअल में ये भी आपको एवेल्यूएट करके अपने को एक वैल्यू लेता है पहले, और अगर वैल्यू ट्रू होती है तो ट्रू देता है। समझ रहे हैं? मतलब ये 5 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन या तो ट्रू या फॉल्स है। तो अभी इस केस में ट्रू है, तो अगर इसको एवेल्यूएट कर दिया जाए तो इफ़ के पास क्या मिलेगा? इफ़ के पास मिलेगा ट्रू, है ना। इसको एवेल्यूएट करते हैं तभी तो ट्रू देता है। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ क्या ले रहा है? ट्रू या फॉल्स ले रहा है। अगर ट्रू होता है तो ट्रू ब्लॉक में मतलब रन करता है ट्रू ब्लॉक, तो ये ट्रू है। अगर मैं डायरेक्टली ही ट्रू दे रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पर कि स्टेटस में मैंने ट्रू लिखा है, मान के चलो फॉल्स लिखा है तो फॉल्स में तो आएगा नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ, है ना, तो स्टेटस में क्या लिख दिया मैंने? ट्रू। अगर मैं डायरेक्ट ही ट्रू दे रहा हूँ तो भी चल जाएगा, है ना, चलना चाहिए। देखो मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। मैंने कहा कि इफ़ x इज इक्वल टू 10 है, लेट्स सपोज, तो मैंने कहा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो सॉरी ये कॉलन है, ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट और मैंने कर दिया लेट्स सपोज हेलो। तो यहाँ पर देखिए क्या बात है कि हमने कहा कि x इज़ ग्रेटर देन 8, x में क्या 10, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 8 है क्या? यस, कंडीशन हो गया ट्रू। तो इसका इवेल्यूएशन हुआ क्या? इसको इवेल्यूट करके क्या मिला इसके पास? इसको क्या मिला? ट्रू मिला ना, इफ़ को ट्रू मिला। अगर सोचो मैं ऐसे ना लिख करके डायरेक्टली अगर लिख दूँ ट्रू, है ना, अगर मैंने डायरेक्ट ट्रू लिख दिया तो भी तो ये चलेगा। तो एट द एंड तो ट्रू ही मिलना है इसको। एफ को क्या मिलना है? या तो ट्रू मिलना है या फॉल्स मिलना है। तो डायरेक्ट अगर आप वैल्यू लिख दोगे तो भी ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया है, स्टेटस में डायरेक्टली ट्रू दे दिया। अगर डायरेक्ट ट्रू दे दिया आपने तो क्या रिजल्ट आएगा? कंडीशन जो ट्रू हो गई ना, इफ स्टेटस ट्रू, तो देखिए क्या आ गया? लॉग्ड इन। लेकिन ट्रू की जगह मैं फॉल्स कर दूँ तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो अपना फॉल्स, ये देखो कुछ भी नहीं आया क्योंकि स्टेटस क्या है आपका? फॉल्स है। तो देखिए मैंने 3 तरीके यहाँ पर देख लिए हम लोगों ने अभी तक। एक तो कंपैरिजन के साथ देख लिया, एक कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन यहाँ पर ऑपरेशन किए थे, देखिए ये कुछ इस तरीके से। और डायरेक्ट भी हम ट्रू एंड फॉल्स, मतलब इफ़ को क्या चाहिए? इफ़ को या तो ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। तो फुली क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो एक बार आप इसको रिवाइज़ करके सुनेंगे ना तो मे बी क्या मुझे कन्फर्म है कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, कोई भी चीज़ अगर एक बार में नहीं आती ना तो उसको कई बार ट्राई करेंगे ना आप तो ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेरीफाई इफ़ वैल्यू इज़ नन। चेक करना है कि वैल्यू में नन है या नहीं। ओके, तो ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो हम लोगों ने पहले देखा था, अगर आप लोग को ध्यान हो तो। डेटा वेरिएबल नहीं डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप है हमारे पास स्पेशल टाइप का जो बोलता है कि इस वेरिएबल में कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू नन लिख दिया मैंने। ओके, तो मैं करता हूँ कि इफ़, या फिर नन नहीं लिखता, कुछ और लिख देता हूँ। वैल्यू तो मैंने बोला था कुछ भी लिख सकते हो। लो, अपने को कैसा चेक करना है कि वेरीफाई इफ़ वैल्यू इज़ नन, चेक करना है कि वैल्यू नन है या नहीं। अगर वैल्यू नन है तो बताना है यस नन है, तो हम बोल देंगे कि एक्स इज़ इक्वल टू नन, कि एक्स इक्वल टू नन है। अगर नन है तो बोल दो यस वैल्यू इज़ नन। ओके, अच्छा ध्यान रखना है कि नन जो है वो कैपिटल में लिखना है अपने को, नन मतलब नन का एन कैपिटल लिखना है। तो देखो अभी तो ये कंडीशन फॉल्स आने वाला है, क्यों? क्योंकि x तो 56 है और इक्वल टू नन कैसे हो सकता? नहीं है। तो लेकिन अगर मैं x में सोचो कि नन अगर लिख ही दूँ तो दोनों बराबर हो गया, x इक्वल टू नन, यस कंडीशन ट्रू है, ये देखो। तो बेसिकली नन तब हम यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल में हमने कुछ डिसाइड नहीं किया कुछ रखने का, तो इनिशियली मैं नन रख देता हूँ। नन मतलब कुछ भी नहीं एक तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कशन करूँगा और भी आगे, आपको आगे आइडिया लगेगा और भी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे ये क्वेश्चन सभी सॉल्व हुए हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर कहीं डाउट है ना तो कमेंट कीजिए ज़रूर, मैं हो सकता है कि उसमें रिस्पॉन्स करूँ, या कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो अगर चीज़ें समझ आ रही हैं आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।